हेलो गाइस, आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें हम कुछ ओवररेटेड इंडियन फिल्म्स के बारे में बात करेंगे, जिसकी वजह से शायद मुझे गालियां पड़ सकती है अगर कोई इस वीडियो को देखे तो। सो बेसिकली मैं कुछ ऐसी बड़ी मूवीज के बारे में कहने वाला हूँ जो कि बहुत बड़ी हिट थी, पर स्टोरी वाइज और प्लॉट वाइज एकदम सिक थी। शायद इसमें आपके फेवरेट मूवीज भी हो सकते हैं, सो दिल मत दुखा लेना क्योंकि इट्स माई चॉइस एंड मैं मेरे ओपिनियन आप पर फोर्स नहीं करूंगा। नाउ इंट्रो लंबा नहीं करते हैं एंड शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो लिस्ट की पहली मूवी है भूल भुलैया 2। ये 2022 की हॉरर कॉमेडी मूवी थी जिसमें ना तो अच्छा हॉरर था ना ही अच्छी कॉमेडी। ये 2007 की भूल भुलैया की रीमेक थी जिसमें हमारे थर्ड कॉपी अक्षय कुमार कार्तिक आर्यन थे और एक्सप्रेशन से भरी हुई कियारा आडवाणी थी। जब ये मूवी रिलीज हुई थी तब अच्छे रिव्यू सुनने के बाद मैं ये मूवीज देखने चला गया और मेरे जो 2 घंटे का इस्तेमाल हुआ था वो मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। दिस मूवी वाज लाइक इंसल्ट टू द फर्स्ट भूल भुलैया। भूल भुलैया 1 में ऑथेंटिक कॉमेडी थी, बेहतरीन एक्टर्स थे एंड स्टोरी वाज सुपर्ब इवन दो इट वाज अ रीमेक। पर भूल भुलैया 2 में ना ही अच्छे कास्ट थे और ना ही अच्छी स्टोरी। फॉर मी ये मूवी बस पार्ट 1 के नाम से चली है। ऑडियंस में लाइक पार्ट 1 तो अच्छी थी, चलो देखते हैं पार्ट 2 कैसी है। एंड शॉकिंगली ये मूवी बॉक्स ऑफिस में सक्सेसफुल रही और इतनी सक्सेसफुल रही कि प्रोड्यूसर्स ने सोचा कि चलो हॉरर कॉमेडी जॉनर की और ले ली जाए और 2024 में इससे भी बड़ा बायोपिक देखने को मिला और वो भी सुपर हिट हो गई। नाउ अगली मूवी है ब्रह्मास्त्र। नाउ आई नो मेजोरिटी को ये मूवी अच्छी लगी थी और पार्ट 2 के लिए लोग बहुत एक्साइटेड है एंड मैं भी एक्साइटेड हूँ, पर पार्ट 1 मुझे उतनी खास नहीं लगी थी। मतलब एक्शंस, डायरेक्शन और बीएफएक्स वाज वेरी नाइस, पर स्टोरी वाज प्रीटी एवरेज। स्टोरी वाज लिटिल आउटडेटेड एंड पुअरली रिटन। मतलब स्टोरी में बहुत पोटेंशियल थी। इट वाज अबाउट ब्रह्मास्त्र जो कि दुनिया की सबसे डेंजरस वेपन के बारे में है, व्हिच इज लिंक्ड विद गॉड्स। बट राइटर डायरेक्टर ने ये मूवी का मेन फोकस रोमांस पे दिया है। लाइक व्हाट अ वेस्टेड पोटेंशियल। आप ब्रह्मास्त्र के ओरिजिन पे डिटेल बात कर सकते थे, इसके हिस्ट्री के ऊपर बात कर सकते थे, इसके डिस्ट्रक्टिव पावर के बारे में बात कर सकते थे, पर राइटर्स ने क्या लिखा, केसरिया तेरा इसकी है पिया। आई मीन अगर रोमांस ही दिखाना था तो अच्छा रोमांस दिखा दे। मुंह में डायलॉग्स के नाम पे सिर्फ शिवा 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 और विजुअल्स वाज लाइक ओके, विजुअल्स बहुत अच्छे थे, पर एक समय के बाद आपको सिर्फ लाइट्स के सिवा कुछ नहीं दिखेगा। एंड द वर्स्ट पार्ट वाज इट्स एंडिंग। ब्रह्मास्त्र दुनिया को तबाह करने वाली है और सिचुएशन बहुत बुरी हो चुकी है, पर हाउ डू दे सेव द वर्ल्ड? प्यार की ताकत से। रिडिकुलस। नाउ लिस्ट की अगली मूवी है वार। ये मूवी 2019 की स्पाई थ्रिलर एक्शन मूवी थी जिसमें हमें ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन और एक्टिंग के बादशाह टाइगर श्रॉफ देखने को मिले थे। दिस मूवी वाज ह्यूज थिंग एट द टाइम ऑफ रिलीज क्योंकि इट वाज अबाउट ऋतिक वर्सेस टाइगर। पीपल वर एक्साइटेड टू सी देम फाइटिंग ईच अदर, पर मेरे लिए दिस मूवी वाज बिलो एवरेज बिकॉज ऑफ इट्स स्टोरी। इंडिया में स्पाई थ्रिलर बनाने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है कि विलन कोई पुराना एजेंट या फिर डायरेक्ट टेररिस्ट होगा और उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। पर एक बंदा आता है ग्रैंड एंट्री के साथ, 2-3 देश के ऊपर डायलॉग मारेगा, थोड़े पुराने मिशंस के सीन होंगी और हमें दिखाया जाएगा कि वो बंदा सचमुच में एक कूल बैडास बंदा है। ना वो लेता है ठेका विलेन को खत्म करने के लिए एंड मिशन के दौरान वो मिलता है दूसरे एजेंट के साथ जो कि किसी वजह से उसके साथ जाएगी, या फिर हमारा हीरो किसी लड़की को अपने प्लान में इन्वॉल्व करेगा पर रोमांटिक तरीके से भी इन्वॉल्व होगा और फिर से बीच या सी साइड में नंगा नाच होगा। नाचने गाने के बाद इन्हें मिशन के बारे में याद आएगा और वो जाते हैं विलेन को मारने। थोड़ी बहुत हाथापाई होगी, बीच में कुछ प्लॉट ट्विस्ट डालेंगे और डायरेक्टली विलेन इज डेड एंड वंदे मातरम, जय हिंद, दी एंड एंड देश के नाम से ऑडियंस को आ जाती है ऑर्गेज़म और बन गया स्पाई थ्रिलर फिल्म। अगर आप यही फॉर्मूला बाकी स्पाई थ्रिलर में लगाओगे तो दिस वर्क्स इन एवरी अदर इंडियन स्पाई थ्रिलर फिल्म्स। नेक्स्ट मूवी है पठान। नाउ लेट मी टेल यू कि आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहरुख खान। लगभग 4 साल के बाद जब पठान देखने गया था तब मैं बहुत एक्साइटेड था, पर स्टोरी उतनी खास नहीं थी। एक्शंस एंड एक्टिंग कूल थे पर स्टोरी बहुत ही सिंपल। ये उसी फॉर्मूला में चलता है जो वार ने यूज किया था। एक विलेन होगा जो कि कोई पुराना एजेंट या फिर डायरेक्ट टेररिस्ट होगा और उसे हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, पर एक बंदा आता है ग्रैंड एंट्री के साथ, ग्रैंड एक्शन सीन होगा, 2-3 पुराने मिशन की सीन होंगी और हमें दिखाया जाएगा कि वो बंदा सचमुच में एक कूल बैडास बंदा है। ना वो लेता है ठेका विलेन को खत्म करने के लिए, मिशन के दौरान वो मिलता है दूसरे एजेंट के साथ जो कि किसी वजह से उसके साथ जाएगी, या फिर हमारा हीरो किसी लड़की को अपने प्लान में इन्वॉल्व करेगा पर रोमांटिक तरीके से भी इन्वॉल्व होगा और फिर से बीच या सी साइड में नंगा नाच होगा। नाचने गाने के बाद इन्हें मिशन के बारे में याद आएगा और वो जाते हैं विलेन को मारने। थोड़ी बहुत हाथापाई होगी, बीच में कुछ प्लॉट ट्विस्ट डालेंगे और डायरेक्टली विलेन इज डेड एंड वंदे मातरम, जय हिंद, द एंड एंड देश के नाम से ऑडियंस को आ जाती है ऑर्गेज़म और बन गया स्पाई थ्रिलर फिल्म। एग्जैक्टली यही फॉर्मूला सलमान खान की टाइगर में भी है।
मैं पठान से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था पर एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई बिकॉज ऑफ द सेम घिसी-पिटी स्टोरी। इट वॉज लाइक पुराना खाना नए पैकेजिंग में पैक करके देना। द ओनली गुड थिंग वॉज इट्स एक्शन एंड सलमान एंड शाहरुख फाइटिंग टुगेदर। नाउ टॉप 3 से पहले बता दूं कि ये लिस्ट में सैयारा भी शायद होती पर मैंने उस मूवी को अभी तक नहीं देखा एंड बिना देखे मैं मूवी को जज नहीं करता। पर जो बकचोदी या फिर सैयारा वायरस फैल रहा है छपरियों और बेरोजगारों के बीच, आई एम श्योर इट्स अप टू नो गुड। पर देख के आई टेल यू कि कैसा है। नाउ नंबर 3 पे है KGF चैप्टर 2। दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी ऑफ 2022 एंड टू बी ऑनेस्ट मूवी बहुत डिसेंट थी पर KGF चैप्टर 1 वाज समथिंग एल्स। KGF चैप्टर 1 ने जो स्टोरी बिल्डिंग का काम किया था एंड कैरेक्टर बिल्डिंग एंड द होल वर्ल्ड बिल्डिंग वाज समथिंग डिफरेंट, जिसकी वजह से चैप्टर 1 बहुत चली थी। पर इन KGF चैप्टर 2 द मेकर्स डिड द एक्सेसिव फैन सर्विस। मेरा मतलब है कि ऑडियंस के लिए हीरो को एक्स्ट्रा दिखाना, एक्स्ट्रा मास एंड हद से ज्यादा ओवर ड्रामेटिक कर देना। लाइक आधे घंटे का मूवी यस का स्लो मोशन ने ही कवर किया है एंड सेकंड पार्ट वाज ऑल अबाउट मेकिंग यस कैरेक्टर लुक वेरी कूल एंड बैडएस, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग पर चैप्टर 2 में बहुत ही ज्यादा है। चैप्टर 1 के बाद आई वाज वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी पर जब चैप्टर 2 फिल्म देखा मैंने आई वाज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम। स्टिल मूवी बहुत सक्सेसफुल रही एंड पार्ट 3 भी आने वाली है, सो देखते हैं कैसी होती है। नाउ नंबर 2 पे है पुष्पा 2। नाउ मैं कुछ शुगर कोट नहीं करूंगा पर पुष्पा 2 इज अ प्योर ट्रैश। पुष्पा 1 वाज लेजेंडरी फॉर मी क्योंकि हीरो एक ऐसा आदमी था जो कि जीरो से हीरो बन गया था। पुष्पा 1 एक जर्नी थी जिसमें हमें एक बंदे की मामूली मजदूरी से एक बड़ा उद्योगपति बनने का सफर देखने को मिला था। लाइक वो एक रात में अमीर नहीं बना था बल्कि अपने दिमाग से वो कैसे कैसे धीरे धीरे करके ऊपर आया। दैट वाज द स्टोरी, जिसमें एंडिंग में हमें टक्कर का विलेन भी देखने को मिला था which literally made whole India excited for the part 2। पर पार्ट 2 ने जो हगा है, I swear this was really a bad film। Yet कई सारे reviewers didn't even say it was bad क्योंकि गालियां पड़ सकती थी, which is understandable। पार्ट 2 में हम हीरो को हीरो बनते नहीं देखते बल्कि हीरो को भगवान बनते हुए देखते हैं। Like the whole movie was all about पुष्पा भगवान बन चुका है और उसे कोई हरा नहीं सकता। पार्ट 1 मुझे पसंद आई थी क्योंकि हीरो अकेला जीत नहीं रहा था बल्कि एंडिंग में जब शेखावत की एंट्री हुई थी और जो शेखावत के कैरेक्टर ने कभी ना झुकने वाले पुष्पा को अपने एंट्री में ही झुका के जो लिया, दैट वाज द मेन सेलिंग पॉइंट फॉर मी। पर पार्ट 2 में शेखावत को लिटरली जोकर बना दिया था एंड इतने सारे गाने थे कि एक समय पर मैं तंग आ गया था। लाइक फैन सर्विस इतना ज्यादा किया था कि मूवी साउथ इंडियन से ज्यादा भोजपुरी लग रहा था, स्पेशली द रोमांस बिटवीन श्रीवल्ली एंड पुष्पा। इमेजिन करो तुम अपने माँ बाप के साथ थिएटर में बैठे हो और ऐसे ऐसे सीन्स आ जाए। मैं तो फैमिली के साथ नहीं गया था पर बहुत लोग थे थिएटर में जो कि पूरी फैमिली के साथ आए थे एंड जो शक्ल थी उनकी वो मूवी से इंटरटेनिंग थी। मूवी के लास्ट कुछ फैमिली सीन्स वेर वेरी गुड पर ओवरऑल द मूवी वाज टेरिबल एंड स्टिल पीपल वेर लाइक पुष्पा बाबू ने तो आग लगा दी। हाँ छुदियो आग लगा दी स्क्रिप्ट पर और मूड भी दिया उस पर। पार्ट 1 और पार्ट 2 एकदम डिफरेंट मूवी है। लाइक बीच में ही राइटर चेंज हो गए हो एंड कहा यह जा रहा था कि पुष्पा ओरिजिनली सिर्फ 2 पार्ट की ही मूवी थी पर अब पार्ट 3 आने वाला है। मे बी पुष्पा वाज रियली जस्ट 2 पार्ट्स फिल्म पर मूवी का सक्सेस देखकर मेकर्स ग्रीडी हो गए और बीच में कुछ भी डालकर मूवी बना दिया। सो जो ओरिजिनल पार्ट 2 था उसे पार्ट 3 बना सके और ज्यादा पैसे कमा सके। आई मीन अगर तुम पार्ट 2 का टीजर ही देखोगे तो पार्ट 2 का टीजर किसी भी तरीके से पार्ट 2 मूवी से मेल नहीं खाता। चेक इट आउट नाउ, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। वेल आई होप पार्ट 3 विल बी गुड एज पार्ट 1 एंड एक्शंस बहुत अच्छे हो, नॉट लाइक पुष्पा 2 जो कि फिजिक्स और न्यूटन के लॉ के लोड़े लगा रहा था। नाउ नंबर 1 पे है नन अदर देन आवर ओनली वन, सबकी जान, आन मान शान सम्मान, हिंदुस्तान के भाईजान सलमान खान की फिल्म्स। नाउ बहुत सारे भाई के फैंस विल हेट मी फॉर दिस पर अगर तुम सीरियसली भाई की फिल्म हिस्ट्री देखोगे तो ऑलमोस्ट सारी मूवीज टटी है विथ थर्ड क्लास एक्टिंग। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि भाईजान बुरे एक्टर है, वो बेशक है पर भाई को एक्टिंग कराया भी गया है। लाइक आप उनकी फिल्म्स लाइक बजरंगी भाईजान देखो, पुरानी मूवीज देखो, अंदाज अपना अपना, तेरे नाम, क्यों की एंड ऑल। उन फिल्म्स में भाई ने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की थी। पर नाउअडेज ही इज मेकिंग फिल्म्स लाइक दिकंदर, ट्रैश 3, पादे, किसी का भाई किसी की गांड एंड मेनी मोर। भाई अब ट्राई करना छोड़ दिया है। इज लाइक मेकिंग फिल्म्स जिसमें कम से कम एफर्ट डालना पड़े। नाउ मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ जो कि फुटपाथ यूज करता है एंड मैं रिस्क नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि अगर भाई का मूड चल गया तो वो अपनी गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे। सो आई बेटर स्टॉप नाउ। वेल ये तो रही मेरी लिस्ट। आपको ऐसे ही और मूवीज पता है तो कमेंट्स करना। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक कर लेना एंड मूवीज रिलेटेड वीडियोस के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड वी आर वेरी क्लोज टू 1K सब्सक्राइबर्स, सो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लेना एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन एंड रिटर्न बैक व्हेनेवर आई अपलोड समथिंग। दैट्स इट, लव यू, बाय एंड पीस।